हेलो दोस्त, मैं सुनील कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। ये वीडियो क्लास 8 वाले बच्चों के लिए हैं और आज क्लास 8 के मैथमेटिक्स में जितने भी बेसिक फार्मूला होते हैं उन सारे फार्मूलों को देखेंगे। तो चलिए दोस्त, आज पहला जो चैप्टर लिए हैं वो लिए है घातांक और घात। तो क्या होता है, पूर्णांक घातांक वाली घातांकों वाली जो संख्या होती है कुछ नियमों का पालन करती है, उन्हीं नियमों को आज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्त। तो पहला जो फार्मूला है वो क्या है, x पे पावर 0, x पे पावर 0, तो इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो किसी भी संख्या पे पावर यदि 0 आ जाए तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। और 2 नंबर में x पे पावर -n, तो इसका फार्मूला होता है 1/x पावर n, x पावर n। 3 नंबर में देखिए x पावर m इंटू x पावर n, तो आधार सेम तो पावर जुड़ जाती है, तो क्या हो जाएगा x पावर m प्लस n। ठीक है, और 4 नंबर में देखिए x पावर m भागा x पर पावर n, तो आधार सेम तो भागा में पावर घट जाती है, तो x पावर क्या होगा, m माइनस n। ठीक है, 5 नंबर में देखिए x पर पावर m पर पावर n, तो क्या होता है, तो ये दोनों आपस में गुना हो जाता है, तो क्या हो जाएगा m इंटू n। ठीक है, यदि x पावर m की होल पावर यदि n है तो ये दोनों क्या होता है, गुना हो जाता है। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर में x बटा y पर पावर -n, तो ये माइनस को यदि हटाना है ना तो ये पलट जाता है, इसको क्या कीजिए, पलटा दीजिए, तो y बटा x पर पावर क्या हो जाएगा, n। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं, यहीं लिख दीजिए, जो y बटा x पर पावर n, ये होता है इसका फार्मूला। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, देखिए इन सभी पर कुछ सवाल बता देते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए एक सवाल इस पे लेते हैं, जो किसी संख्या पे पावर 0, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए 2 नंबर में लीजिए पावर 0 और 3 पावर 0 और 4 पावर 0, तो कितना आएगा आंसर, इसका 1 होगा, इसका भी वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, और इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सबको जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 3 आ जाएगा आंसर। आप जैसे देख लीजिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर पे पावर लगा दीजिए 0, तो पर भी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी किसी भी संख्या पे पावर 0 हो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, किसी भी पे 0, किसी भी राशि पे आप लगा दीजिए 0, उसका वैल्यू कितना के बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब जो है आपको ये देखना है, 2 नंबर में देखिए, जैसे मान लीजिए 2 पे पावर -3 ले लीजिए, तो क्या होता है फार्मूला, 1 बटा, इसको x पढ़िए, x पावर -n। ठीक है, x पावर -n, तो क्या होता है फार्मूला, 1 बटा x पर पावर n। ठीक है, x पर पावर -n, तो क्या होता है फार्मूला, 1 बटा x पावर n होता है, x
इसको पढ़ते हैं और n इसको पढ़ते हैं, तो x पावर n हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसको 3 बार गुना कर लेना है, 2 गुने 2 गुने 2, तो बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये आंसर होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट, ये कंप्लीट। अब देख लीजिए, ये इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 2 पे पावर 3 गुने 2 पे पावर 4, तो क्या आएगा आंसर। तो आधार सेम तो पावर जुड़ जाती है, तो जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 7। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। इस तरह आप बना सकते हैं। इस पे लीजिए सवाल, देखिए जैसे 2 पे पावर 5 भागा 2 पे पावर 3, तो आधार सेम तो भागा में पावर क्या होती है, घट जाती है, तो ये आएगा 5 और -3, तो कितना आ जाएगा, 2 पे पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप यदि गुना करना चाहते हैं तो 2 बार गुना करके लिख सकते हैं, 4 आएगा। तो इस तरह आप इनको बना सकते हैं। यदि 5 का हम एग्जाम्पल लेना चाहे तो देख लीजिए, से 2 पे पावर 3 तो होल पावर 2, तो ये क्या आ जाएगा, दोनों को गुना कर दीजिए 6। तो यदि आप इसको 6 बार गुना करते हैं तो कितना आता है, 5 बार गुना करते हैं तो आता है 32, 6 बार गुना करते हैं तो 64, यानी 6 बार गुना कीजिए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 2, तो जितना पावर होता है दोस्त उतने बार इसको गुना करते हैं। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, कितना आ जाएगा आंसर, 64 इसका आंसर आ जाएगा। यदि हम इस पे सवाल लेना चाहें तो यहीं ले लीजिए, 2/3 पर पावर -2, तो क्या आएगा, इसको पलटाइए तो माइनस समाप्त हो जाएगा, और इसको 2 बार गुना कीजिए तो इसका स्क्वायर कितना होता है, 9, इसका स्क्वायर कितना होता है, 4, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्त, तो इस तरह आप जो है इस फार्मूला पे यदि सवाल आता है तो इस तरह आप लगा सकते हैं इन सवालों को। ठीक है, तो देखते हैं आगे। देखिए दोस्त, आगे देखते हैं। 1 नंबर में देखना है a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b का होल स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है a² + b² + 2ab। इसका एक और फार्मूला होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसका एक फार्मूला और होता है, वो क्या होता है, तो a - b का होल स्क्वायर + 4ab। तो 2 फार्मूला आप याद रखेंगे a + b का होल स्क्वायर का, एक होता है a² + 2ab + b², या इसको बोलते हैं a² + b² + 2ab। दूसरा होता है a - b का होल स्क्वायर + 4ab। ठीक है, अब 2 नंबर में क्या पढ़ना है, a - b का होल स्क्वायर, इसका भी 2 फार्मूला होता है, एक होता है a² - 2ab + b², या इसको ऐसे भी लिखा जाता है a² + b² - 2ab। इसका जो दूसरा जो फार्मूला होता है वो होता है a + b का होल स्क्वायर - 4ab। ठीक है, तो इसमें भी 2 फार्मूला आपको याद रखना है। 3 नंबर में जो पढ़ना है वो पढ़ना है a + b का होल क्यूब। तो
इसका फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। और 3 नंबर में a माइनस बी का होल क्यू, इसका फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो 2 फार्मूला ये याद रखना है। और चौथा नंबर में जो पढ़ना है, 5वां नंबर में वो पढ़ना है क्या। सो देखिए, यदि यहाँ से आप ए क्यू प्लस बी क्यू निकालते हैं तो इसको इधर लाना होता है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी का होल क्यू, इधर लाइए इसको, माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है। इसका एक फार्मूला और होता है, वो देखिए क्या होता है। तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। और लिख सकते हैं एक फार्मूला जो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो 3 फार्मूला आप याद रखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू का, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका फार्मूला। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो इसको इधर लाइए, तो हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। यदि हम दूसरा फार्मूला की बात करें तो क्या आ जाएगा, इसका दूसरा फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है दोस्त। तो आप जो है ए क्यू माइनस बी क्यू का 2 फार्मूला याद रख सकते हैं, ए माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। दूसरा फार्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। और 7 नंबर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो अब जो है 8 नंबर में देखेंगे, 8 नंबर में क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है दोस्त फार्मूला, ठीक है। तो इन सारे फार्मूलों को आपको क्या करना है, याद कर लेना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला होते हैं दोस्त, और इन सारे जब आप सवाल बनाते हैं तो इन सारे फार्मूला का वहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो देखते हैं आगे। देखिए अब देखते हैं क्रय मूल और विक्रय मूल को, ठीक है। तो दोस्त आपको यदि लाभ हो तो, ठीक है, यदि लाभ हो तो क्रय मूल का फार्मूला क्या होता है, तो क्रय मूल बराबर होता है विक्रय मूल गुने 100 बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत, ठीक है। तो ये होता है दोस्त क्रय मूल का फार्मूला। विक्रय मूल का यदि फार्मूला निकालना चाहे तो विक्रय मूल का फार्मूला होता है जो क्रय मूल
इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा बटा 100। ये होता है दोस्त विक्रय मूल्य का फॉर्मूला। ठीक है, यदि लाभ हो तब। अब जो है यदि हानि हो, यदि हानि हो तो जो क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, विक्रय मूल्य गुने 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत, 100 माइनस हानि प्रतिशत, ये होता है। 2 नंबर में विक्रय मूल्य बराबर, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद कर लेना है। उसके बाद देखिए लाभ प्रतिशत निकालना हो तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, और हानि प्रतिशत की बात करें तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ और हानि हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। लाभ और हानि किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। ठीक है, तो ये बात को याद रखेंगे। अब जो है आपको क्या देखना है, देखते हैं आगे। ठीक है, तो देखते हैं अब साधारण ब्याज को। साधारण ब्याज, इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है दोस्त, तो एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर होता है, यहाँ देख लीजिए, जो मूलधन को प्रिंसिपल बोलते हैं, दर को रेट बोलते हैं, और समय को टाइम बोलते हैं, यानी टी। ठीक है, और मिश्रधन को अमाउंट बोलते हैं, उसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। और साधारण जो ब्याज होता है, साधारण ब्याज को एसआई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एसआई बराबर होता है फॉर्मूला जो P इंटू आर इंटू टी बटा 100। ठीक है, यहाँ से आप जो है प्रिंसिपल का फार्मूला निकाल सकते हैं, यानी मूलधन का फार्मूला निकाल सकते हैं। यहाँ 1 कीजिए, इसको गुना कीजिए, तो आता है एसआई गुने 100। और P निकालना चाहते हैं तो R और T नीचे में आ जाएगा, R इंटू टी। यदि R निकालना चाहते हैं तो S यानी ब्याज गुने 100, तो बच क्या गया, P और T, ये दोनों नीचे में आ जाएगा। ठीक है, यदि आप T निकालना चाहते हैं तो SI इंटू 100 बटा P इंटू R, ये नीचे में आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो यहाँ आपको 4 फार्मूला याद कर लेना है। तो देखते हैं और आगे चक्रवृद्धि ब्याज को अब देखेंगे। देखिए
चक्र वृद्धि ब्याज, इसको बोलते हैं दोस्त कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी CI बोलते हैं। तो CI बराबर होता है P इंटू 1 + R/100 पर पावर n-1। ठीक है, ये होता है CI का फार्मूला। यदि हम अमाउंट का फार्मूला निकालने की बात करें तो इसका होता है P इंटू 1 + R/100 पर पावर n। ये होता है अमाउंट का फार्मूला। ठीक है दोस्त, तो ये दो फार्मूला आप याद रखेंगे। एक अमाउंट का फार्मूला और होता है जब टाइम पूर्णांक में दे दे, तो उस कंडीशन में इस फार्मूला का यूज करते हैं, जो P इंटू 1 + R/100 पर पावर n इंटू 1 + R/B/100। ठीक है दोस्त, ये होता है अमाउंट का फार्मूला। तो यहाँ से आपको 3 फार्मूला याद रखना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। और ठीक है, तो और कुछ देख लीजिए। यदि ब्याज दर प्रति रुपया वार्षिक हो, ठीक है, वार्षिक हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में अमाउंट का जो फार्मूला होता है वो होता है P इंटू 1 + R पर पावर n। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला होता है P इंटू 1 + R पर पावर n -1। तो ये दोस्त इसको T भी लिख सकते हैं या T भी लिख सकते हैं, n का मतलब टाइम होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है दोस्त फार्मूला। जब क्या हो, यदि ब्याज दर प्रति रुपया वार्षिक हो, तो उस कंडीशन में इस फार्मूला का अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, देखिए अब क्षेत्रमिति को देखेंगे। क्षेत्रमिति मेंसुरेशन होता है दोस्त इसका इंग्लिश। तो क्षेत्रमिति में सबसे पहले आयत पढ़ना है। आयत, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल बोलते हैं। तो रेक्टेंगल का जो फिगर होता है कुछ इस तरह होता है, और आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, इसका नाम दीजिए A B C D। तो ये लंबाई है, तो ये L, तो ये भी L, ये चौड़ाई है, तो ये B, तो ये भी B। तो पहला जो फार्मूला होता है आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, तो परिमाप का मतलब होता है, परि मतलब चारों ओर, और माप मतलब माप, तो चारों ओर की माप। तो यहाँ से ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, यानी चारों टुकड़ा की लंबाई को जो जोड़ देते हैं तो वही होता है दोस्त इसका परिमाप। तो आयत का परिमाप की बात करें तो क्या करना पड़ेगा, चारों टुकड़ा को जोड़ना पड़ेगा, AB + BC + CD + DA। तो ये कितना है L, और ये कितना है B, और CD कितना है L, और ये कितना है B। तो जोड़ दीजिए L और L, कितना हो जाएगा 2L, B और B 2B, दोनों में कॉमन लीजिए
तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा l प्लस बी। ठीक है, तो आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। एल का मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई। अब 2 नंबर में जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है एल गुने बी, लंबाई गुने चौड़ाई। यदि हम आयत की विकर्ण की बात करें, आयत की विकर्ण की बात करें, ये डी, तो आयत का विकर्ण का क्या फार्मूला होगा, तो यहाँ देखिए ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है वो कर्ण कहलाता है। तो आयत की विकर्ण, आयत का विकर्ण का जो फार्मूला होता है वो होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आयत में आपको ये 3 फार्मूला याद रखना है। ठीक है दोस्त, तो चलिए अब देखेंगे वर्ग को। देखिए वर्ग, इसको बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। तो स्क्वायर का जो फिगर होता है वो कुछ इस तरह होता है। इसके चारों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, चारों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, यदि हम इसको ए मान लें तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। तो 1 नंबर में पहला जो फार्मूला बनता है इसमें वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। ठीक है, परिमाप। ठीक है दोस्त, ठीक है, वो क्या होता है, तो तीनों साइड, चारों साइड को जोड़ दीजिए। तो ए बी प्लस बी सी अब प्लस सी डी अब प्लस डी ए। तो देख लीजिए ये सभी कितना है, ए बी ए है, बी सी भी ए है, और ये भी ए है, और ये भी ए है। तो सभी को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 4a। ए का मतलब क्या है यहाँ पे, भुजा। ए का मतलब क्या है, भुजा। तो इसका जो फार्मूला हो जाता है 4 इंटू भुजा। आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 इंटू भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर जो होता है दोस्त वो होता है 4 इंटू भुजा। ठीक है, 4 इंटू भुजा इसका फार्मूला होता है। यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो यहाँ देखिए L कितना है A और B कितना है A, तो L इंटू बी कर दीजिए तो A स्क्वायर। तो इसका भी क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। यदि हम विकर्ण की बात करें तो विकर्ण देखिए, विकर्ण का फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ से ये विकर्ण होता है। ठीक है, तो ये डायगोनल विकर्ण, तो विकर्ण यदि हम निकालना चाहे तो विकर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर यदि हटाते हैं आप इस पर से, ए पर से, तो ए बाहर हो जाएगा रूट से,
और 2 रूट में ही रह जाएगा। तो क्या फार्मूला होता है √2 इंटू भुजा। इसको लिख सकते हैं जो √2 इंटू भुजा ये होता है फार्मूला।